तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद उसे कहते हैं बीजीय व्यंजकों का ऐसा समूह, बीजीय व्यंजकों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक चर का घात प्राकृत संख्या हो। क्या कह रहा है? ऐसा बीजीय व्यंजकों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक चर का घात प्राकृत संख्या हो। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको 4x दिख रहा होगा, इसको हम लोग चर पद कहते हैं। जिसके साथ x y या कुछ भी नहीं लगा हो उसको हम लोग अचर पद कहते हैं। तो चर पद पे क्या होना चाहिए? चर का घात प्राकृत संख्या हो। और प्राकृत संख्या का मान कितना कितना होता है भाई? प्राकृत संख्या कौन सा होता है? तो जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, तो ये सभी प्राकृत संख्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4x है, तो x पे पावर कुछ नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ नहीं रहता है तो एक पावर छिपा हुआ रहता है। वहीं देख लीजिए यहाँ पे चर पद का पावर मैक्सिमम कितना है? 2 है। इस पे पावर कितना है? 1 है। इस पे चर पद पे 3 है, 2 है। तो इस प्रकार से आपका रहेगा, तो एक बहुपद कहलाएगा। बीजीय व्यंजकों के रूप में रहेगा, बीजीय पदों के रूप में रहेगा, तो ये बहुपद आपका कहलाएगा। बहुपद को px से सूचित करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इस प्रकार से लिखा हुआ। तो ये बहुपद को डिनोट करता है, बहुपद को सूचित करता है। अब x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, x के जगह पे y रख दीजिए, p के जगह पे z। ठीक है, तो ये नहीं है कि मतलब खाली एक तरीका हुआ दर्शाने का, x के जगह पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब कहता है बहुपद का नामकरण। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसका पता कैसे चलता है? बहुपद का नामकरण उसके चर के अधिकतम घात से लगाया जाता है। किसी बहुपद के चर का घात कितना होगा तो कौन बहुपद कहलाएगा, ये डिपेंड करता है उसके घात पर। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जैसे कि मान के चलिए कोई भी चर पद है, चर x है, मान लीजिए x है, तो x का पावर अगर 1 रहेगा तो हम लोग इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके चर का घात कितना है? 1 है। मैक्सिमम में 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद है। इस चैप्टर में मेन रूप से जो मेन फोकस किया गया है वो द्विघात बहुपद पे ही किया गया है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। किस प्रकार? इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 5, मैक्सिमम घात 2, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, और किधर भी पावर इसमें दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर कितना है हमारा? 2। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद भी होता है। वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, उससे कम भी रह सकता है, जैसे मतलब उसके साथ रह सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए x³ प्लस
5x² प्लस 3x प्लस 4 इस प्रकार से रह सकता है त्रिघात बहुपद में, लेकिन मैक्सिमम 3 होना चाहिए। इसके साथ 2 भी रहे 1 भी रहे चलेगा, या फिर ऐसे भी रह सकता है 3x³ प्लस 4, कोई अन्य चर पद ना हो फिर भी चलेगा, अचर पद भी सिर्फ रहेगा तो भी ये त्रिघात बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम चर पद का घात कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। उसी प्रकार से चतुर्थ बहुपद भी होता है जिसका मैक्सिमम घात 4 हो, चतुर्थ बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब मेन रूप से हमको देखना है द्विघात बहुपद के बारे में। तो देखिए द्विघात बहुपद का रूप होता है इस प्रकार से, ax² प्लस bx प्लस c। ax² किसका गुणांक है, a का गुणांक क्या है x², b का गुणांक क्या है x, c क्या है अचर पद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। जो द्विघात बहुपद है सबसे पहले तो उसका शून्यक निकालने के लिए आपको आना चाहिए, तो इसे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अगले क्लास में। तो इसमें हम मोटा मोटी आपको बता देते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, शून्यक कितना निकलेगा, जितना इसका मैक्सिमम घात, जैसे कि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में मैक्सिमम घात कितना होता है 2 है, तो इसका शून्यक भी कितना निकलेगा 2। ठीक है, इसके शून्यक को हम लोग डिनोट करते हैं एक अल्फा और एक बीटा से। ठीक है, 2 शून्यक निकलेगा। और अगर त्रिघात बहुपद रहे तो इसका शून्यक 3 निकलेगा। ठीक है, इसको अल्फा बीटा और गामा से सूचित करते हैं। कुछ फॉर्मूला भी होते हैं, जैसे शून्यक निकालना है और सत्यापित करना है कि सही है कि नहीं है, जो निकला है वो सही है कि नहीं है। जैसे कि आपको शून्यक निकालने के लिए कहेगा, और कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि शून्यक आ गया आपका 2 और 5, तो एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना इतना। मैं बता दूं एक एग्जांपल के थ्रू, चलिए बता देते हैं। देखिए जैसे कि x², छोड़िए लंबा हो जाएगा वीडियो, अगले क्लास में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका त्रिघात बहुपद भी एक होता है, उसको भी पढ़ना है। एक चीज और हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि शून्यक 2 तरीकों से निकाला जाता है द्विघात बहुपद का। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि से। ठीक है, पहला तरीका है आपका गुणनखंड विधि से, और दूसरा तरीका है एक द्विघात सूत्र होता है, उसी के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। द्विघात सूत्र को श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, ये है आपका द्विघात सूत्र। इसके माध्यम से शून्यक ज्ञात किया जाता है और गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करते हैं। उसके बाद है, ठीक है, तो ये रहे कुछ हमारे चैप्टर बहुपद का। ऊपर से कुछ दिखाया मैंने आपको, हल्का फुल्का जो इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में उस चीज को मैंने बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।